हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू डिवाइन सीक्रेट। मेरी वॉइस थोड़ी ख़राब है, आई एम सॉरी, आप थोड़ा बेयर कीजिएगा। तो चैनल पे एक बार फिर आपका स्वागत है। प्लीज़ सपोर्ट किया करें, एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करें। चैनल को सपोर्ट कीजिए, चैनल को आगे ले जाने के लिए थैंक यू सो मच। और जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं ऑलरेडी, उनका थैंक यू। आज हम देखेंगे आपके पार्टनर का फाइनल एक्शन क्या होगा इस रिश्ते के लिए। मल्टी मिलियन क्वेश्चन है ये, कि हमें यही नहीं पता होता कि वो इंसान जिसके साथ हम रिश्ते में हैं वो लास्ट में कहीं कुछ छोड़ के तो नहीं चले जाएंगे, बैक स्टेप तो नहीं कर लेंगे, पेरेंट्स की बातों में तो नहीं आ जाएंगे, पेरेंट्स जहाँ कहेंगे वहाँ मैरिज तो नहीं कर लेंगे। तो ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, लेकिन हम उनका देखेंगे फाइनल डिसीजन आपके लिए। मेल फीमेल जो भी हैं, जेंडर आप अपने हिसाब से ले लीजिए। मैंने मेडिटेशन कर लिया है, कार्ड भी शफल कर लिए थे, लेकिन एक छोटा सा शफल लेंगे ताकि आप अपने पार्टनर को 3 बार उनका नाम लीजिए, उनको विजुलाइज कीजिए। ओके, और इसके बेसिस पे कोई फाइनल डिसीजन मत बनाइए। अपनी प्राइवेट पेड रीडिंग लीजिए, मुझसे भी ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है और आप डीएम भी कर सकते हैं। ओके, लेट्स सी आपके पार्टनर का फाइनल डिसीजन क्या होगा इस रिश्ते में। उनका क्या डिसाइड करेंगे वो फाइनली। सॉरी व्यूवर्स, बहुत कफ हो रखा है। लेट्स सी, मेरी वॉइस भी थोड़ी अच्छी नहीं निकल रही। ओके, प्लीज़ बेयर इट टुडे। ओके, डिवाइन हमें बताइए व्यूवर्स के पार्टनर, जनरल कलेक्टिव्स के पार्टनर का फाइनल डिसीजन क्या होगा उनके लिए इस रिश्ते के लिए। सिचुएशन जो भी हो, कांटेक्ट नो कांटेक्ट मुझे नहीं पता, लेस कांटेक्ट है, झगड़ा चल रहा है, आर्गुमेंट चल रहा है, कुछ नहीं पता मुझे। कार्ड्स में देखेंगे क्या निकल के आता है, क्योंकि ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। बहुत सारे लोगों की एनर्जी के साथ हम ट्यून इन होते हैं, तो देखेंगे यूनिवर्स हमें क्या बताते हैं। आपके पार्टनर का फाइनल डिसीजन क्या होने वाला है, हमें गाइड कीजिए डिवाइन। वीवर्स के पार्टनर जो भी हैं, जेंडर, उनके पार्टनर का फाइनल डिसीजन बताइए हमें। फाइनली वो क्या डिसाइड करेंगे, कब करेंगे, टाइम भी हम देखते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। आपके पार्टनर का फाइनल डिसीजन आपके लिए। 4 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, एस ऑफ वैंस। आज मैंने कैमरा बहुत क्लोज किया है ताकि कार्ड बहुत जूम होके आपको दिखाई दे। आई होप आप लोग देख पा रहे हैं। थोड़ा और ऊपर ले लेते हैं ताकि नीचे के कार्ड्स भी नज़र आए। 5 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओके वेरी नाइस, 7 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम की एनर्जी भी चेक करते हैं। द एम्परर, ओके, द वर्ल्ड, डेविल, ओह, 3 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ कप्स, ओके। द एम्परर की एनर्जी बॉटम में आई है। तो फाइनल डिसीजन बताने से पहले थोड़ा सा आपको पास्ट यहाँ बता देती हूँ, क्या स्टोरी यहाँ पे निकल के आई है, क्या यहाँ कुछ हो चुका है। यहाँ पे ये हुआ है कि आप दोनों में झगड़ा हुआ है। आपके पर्सन इस वक्त आपका लॉस फील कर रहे हैं, क्योंकि और ओवर थिंकिंग से गुजर रहे हैं। पास्ट में इस इंसान ने इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया है, इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक की कमी रही है। इन्होंने कोई रिस्क नहीं लिया आपके लिए, कोई स्टैंड नहीं लिया, बल्कि ये कहूँगी इन्होंने इस रिश्ते पे मेहनत नहीं की, स्टैंड नहीं लिया इस रिश्ते के लिए पास्ट में। और आपने कुछ हेल्दी बाउंड्रीज इस इंसान के लिए सेट कर दी। ओके, तो ये यहाँ पे पास्ट में हो चुका है आपकी स्टोरी में। ओके, क्योंकि ये इंसान बहुत ही बचकानी एनर्जी में थे, सीरियस नहीं हो रहे थे इस रिश्ते के लिए। ओके, कुछ 1-2 कार्ड्स को मैं क्लैरिफाई भी करूँगी, देखेंगे वो कार्ड यहाँ पे। खासकर 7 ऑफ कप्स को मैं ज़रूर क्लैरिफाई करूँगी। पहले मैं आपको बता दूँ प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। प्रेजेंट सिचुएशन यहाँ पे है 4 ऑफ सोर्ड्स की। इस वक्त आपके पार्टनर ओवर थिंकिंग से गुजर रहे हैं, मे बी माइग्रेन, सर दर्द,
कमर दर्द, इस तरह के हेल्थ इश्यूज़ भी उनको हो रहे हों ओवर थिंकिंग की वजह से, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये आपके पार्टनर की करंट एनर्जी है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। लॉस फील कर रहे हैं, आपका बहुत दुख से गुजर रहे हैं इस वक्त। ये इंसान खुश नहीं है बिल्कुल आपके बगैर, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है विद द 5 ऑफ कप्स। ओके, और आप लेकिन मुझे बहुत ही ज़्यादा अपने पावर में दिखाई दे रहे हैं विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स। आपने अपने इमोशंस देना इस इंसान को बंद कर दिया है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, आप बहुत ही प्रैक्टिकल हो चुके हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर ऐसी बात है तो बहुत अच्छी बात है। अपने हक के लिए थोड़ी हेल्दी बाउंड्रीज सेट करना कि फाइनल डिसीजन दो तो ही मुझसे बात करो, बहुत अच्छी बात है। और मुझे यहाँ पे एम्परर की एनर्जी आई है। ये इंसान थोड़े इगोइस्टिक हो सकते हैं, प्रैक्टिकल हो सकते हैं, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये इन्होंने पास्ट में इमोशंस से डील नहीं किया है, अपने ईगो से डील किया है इस रिश्ते को, जिसकी वजह से द वर्ल्ड की एनर्जी आई है। आप दोनों में जो लव अफेयर का जो साइकिल था वो यहाँ पे ख़त्म हो गया, एक साइकिल कंप्लीट हो गया यहाँ पे विद द एम्परर एंड विद द वर्ल्ड कार्ड। ओके, डेविल एनर्जी है, सी डेविल की एनर्जी है। ईगो तो था ही, शायद कुछ लोगों के लिए जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि कुछ लोगों के पास ऑप्शंस बहुत सारे थे ज़िंदगी में, या फिर मल्टीपल पार्टनर्स को डील करना, मेल है या फीमेल है, दोस्तियाँ रखना, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स वाले जो आजकल रिश्ते चलते हैं, उस तरह के रिश्तों में भी ये इंसान रह चुके हैं कुछ लोगों के लिए। सबके लिए नहीं कहूँगी कि सबके ही पार्टनर ऐसे थे। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, आप अपने पार्टनर को बेहतर समझते हैं कि वो सिर्फ आपके ही साथ थे और किसी के साथ नहीं थे, तो मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगी कि आप अपने पार्टनर पे शक करें। कुछ नेगेटिव इनकी हैबिट्स हो सकती हैं, नेगेटिव फ्रेंडशिप्स, लोगों के साथ उठना बैठना, अल्कोहलिक होना, पीने ड्रिंक की आदत हो सकती है कुछ लोगों के पार्टनर को, यहाँ ये भी दिखाई दे रहा है। इन सारे रीजंस की वजह से आपने यहाँ पे वॉक अवे किया इस रिश्ते से और आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आ गए। आपको लगा ये इंसान आपको धोखा दे रहे हैं, जो कि सच भी है। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन कुछ लोगों के लिए यहाँ पे रही है। सबके लिए नहीं कहूँगी क्योंकि जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है हर मैसेज हर किसी के लिए हो। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी थी आप दोनों के बीच में, आपको धोखा दिया गया और आपने इस रिश्ते से वॉक अवे किया, यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है मुझे विद द एम्परर कार्ड। अब मैं 7 ऑफ कप्स को यहाँ पे, ये 7 ऑफ कप्स यहाँ क्यों आया है इसको क्लैरिफाई करेंगे। सॉरी व्यूअर्स, हमें बताइए डिवाइन 7 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है। ओम नमः शिवाय। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है डिवाइन, क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़, प्लीज़ माँ क्लियरफाई कीजिए। जय माँ भगवती। 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये खुद को हर जगह सिंगल इंडिपेंडेंट शो कर रहे थे कि ये किसी रिश्ते में नहीं है, ये किसी लव रिलेशनशिप में नहीं है। मल्टीपल हर कनेक्शन में डील करना और ख़ुद को सिंगल शो करना कि मैं किसी रिलेशनशिप में नहीं हूँ, मैं सिंगल हूँ। अपने अदर ऑप्शंस को ये इंसान एक्सप्लोर कर रहे थे, खुद को सिंगल शो कर रहे थे, जबकि ये आपके साथ रिलेशनशिप में थे। तो ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है मुझे विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो अब क्या होगा, फाइनल डिसीजन इस इंसान का क्या रहने वाला है। फाइनल डिसीजन इस इंसान का ये रहने वाला है जो कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया मैं आपको बताऊंगी। ये थी आपकी पास्ट की कहानी, जो कुछ हो चुका है, जिसकी वजह से आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स बने हो। आपको इनकी असलियत का पता लग गया, आपको पता चल गया कि ये मल्टीपल रिश्तों में हैं, डील कर रहे हैं, इनके पास चॉइसेस बहुत ज़्यादा हैं। ये दोस्ती कह लीजिए, ऑनलाइन डेटिंग कह लीजिए, कुछ भी, हर तरह का जो भी सिचुएशन रहा हो जिसकी वजह से आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आ गए, ऐसा यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, बहुत सही किया है आपने। जिन लोगों ने नहीं किया है मेरे व्यूवर्स ने, अगर आप इस एनर्जी में नहीं हैं तो आपको इस एनर्जी में आने की नीड है विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स। अपने हक के लिए खड़े होना कोई बुरी बात नहीं है, हेल्दी बाउंड्रीज सेट करना कोई बुरी बात नहीं है। किसी के आगे रोना बिलकना, भीख मांगना कि आओ मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए, प्यार दे दो, प्यार दे दो, टोटली रॉन्ग। भीख मांगने से इज्जत नहीं मिलती है, समझ में आया। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को पकड़ के रखिए। आए, सारे ऑप्शंस छोड़ के आए तो मज़ा आता है किसी भी रिश्ते में जाने का। मान लीजिए कल को वो आपसे मैरिज कर भी लें, ठीक है,
तो उसके बाद भी वो अगर मल्टीपल कनेक्शंस में डील करते हैं, शादी के बाद भी उनकी यारियां दोस्तियां चलती रहती हैं, ओके, अल्कोहल चलता रहता है, फ्रेंड विद बेनिफिट वाला रिलेशन चलता रहता है घर के बाहर, तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? बेटर है पहले संभल जाएं, पहले अपनी हेल्दी बाउंड्रीज सेट कर लें, राइट है ना। तो एक इंसान जब बदल के आता है ना, उसको आपकी कदर हो। अब इस इंसान को जो भी है आपकी कदर हो रही है, अब ये ओवर थिंकिंग से गुजर रहा है, अभी आपका लॉस फील कर रहा है, अब उसको पता चल रहा है कि ये सारा जो मैं कर रहा था ये गलत है, और वो इंसान जो मेरी लाइफ में था वो सही इंसान था, जिसके साथ मैंने 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ इक्वल गिव एंड टेक बिल्कुल भी नहीं किया, जो कि उन्हें करना चाहिए था। तो अब क्या करेंगे? ये फाइनल डिसीजन इनका क्या होगा? फाइनल डिसीजन इनका यहाँ पे निकल के आ गया है यूनिवर्स की तरफ से। द फूल की एनर्जी है, थोड़ा इनमेच्योर पर्सनालिटी से आप डील कर रहे हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हो सकता है आप दोनों में थोड़ा कुछ 2-4 साल का एज डिफरेंस हो, ऐसा भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है। द फूल की एनर्जी है, अब ये इंसान इस रिश्ते में ज़ीरो से फिर से इस रिश्ते को स्टार्ट करेंगे। एस ऑफ वैंस की एनर्जी है, अभी इंसान आपके साथ एक पैशनेट न्यू बिगनिंग चाहते हैं, इसीलिए ये इस ओवर थिंकिंग से, आपके लॉस से गुजर रहे हैं। अब ये इस रिश्ते को बनाना चाहते हैं, इस रिश्ते में एक पैशनेट न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, एस ऑफ वैंस, क्योंकि ये आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड भी हैं। जब आपने अपनी सेल्फ लव में ऑपरेट करना शुरू किया है, जब आपने हेल्दी बाउंड्रीज सेट की हैं, तब ये इस एनर्जी में आने वाले हैं, द फूल की एनर्जी में और एस ऑफ वैंस की एनर्जी में। हो सकता है कुछ इंसान आ भी गए हों अपना, और कुछ लोग अभी भी आपका पहले लॉस फील कर रहे हैं, उसके बाद उनकी एनर्जी चेंज होगी, उसके बाद वो अपने एक्शन में आएंगे, द फूल के एक्शन में, और एस ऑफ वैंस के साथ ये इस रिश्ते की न्यू बिगनिंग करेंगे। 8 ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये इस रिश्ते में एफर्ट डालेंगे, इस रिश्ते को बनाने के लिए एफर्ट डालेंगे। 8 ऑफ पेंटिकल्स मेहनत करने की एनर्जी होती है, किसी भी टूटी हुई चीज़ को बनाने की एनर्जी होती है 8 ऑफ पेंटिकल्स लव रीडिंग में। और अगर फाइनेंसिस में भी देखें तो पैसा कमाने की, मेहनत करके पैसा कमाने की एनर्जी होती है 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ हम रिश्ते की बात कर रहे हैं, तो ये इस रिश्ते पे काम करेंगे। जब ये इस लॉस की फीलिंग से बाहर आएंगे, जब इनको ये उम्मीद दिखाई देगी कि 3 कप गिरे हैं, 2 कप अभी भी बाकी हैं, इसका मतलब उम्मीद अभी भी है, अभी मैं मेहनत करूँ अगर, तो मैं इस रिश्ते को बना सकता हूँ, रीस्टार्ट कर सकता हूँ। मुझे रिस्क टेकिंग करने की ज़रूरत है, मुझे उसे मनाने की ज़रूरत है, ऑफ़र अपना पैशन दिखाने की ज़रूरत है, अपना प्यार दिखाने की ज़रूरत है। तो वो इस रिश्ते पे काम करेंगे। तो ये इस रिश्ते का फ्यूचर निकल के आया है यहाँ पे। आप जिस इंसान के साथ डील कर रहे हैं वो आपसे फिर से पैशनेट न्यू बिगनिंग करेंगे, फिर से ज़ीरो से इस रिश्ते को स्टार्ट करेंगे। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, अभी ये इंसान लॉस फील कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग से गुजर रहे हैं, थोड़ी बैड हेल्थ से भी गुजर रहे हैं, लेकिन आपके लिए यहाँ पे ये सजेशन भी निकल के आया है। कुछ व्यूवर्स जो मेरे हैं ऑलरेडी क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हैं, मेल या फीमेल फ़र्क नहीं पड़ता, टैरोट जो है वो एनर्जी की बात करता है। तो अगर आप मेल भी हैं और क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हैं तो ये आपकी एनर्जी है, और फीमेल हैं तो भी ये आपकी एनर्जी है क्वीन ऑफ सोर्ड्स की। और जो मेरे व्यूवर्स अभी भी लॉस की एनर्जी में घूम रहे हैं, सिर्फ दुख में बैठे हैं और अपनी हेल्दी बाउंड्रीज जिन्होंने नहीं सेट की हैं, तो आपको क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आने की ज़रूरत है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनसे लड़ें झगड़ें, उनको गाली दें, उनके साथ बैड बिहेव करें, नहीं, सिर्फ आपको अपनी प्रैक्टिकल साइड उनको दिखानी है कि क्वीन ऑफ सोर्ड्स क्या होती है? प्रैक्टिकल होती है, मेल हो या फीमेल हो, प्रैक्टिकल इंसान होता है जो कि कहता है कि बैठो, बात करो, जो गलतियां हैं तुम्हारी उसको ख़त्म करो, सारे ऑप्शंस को बंद करो, इस रिश्ते पे मेहनत करनी है तो करो, मुझे क्लैरिटी दो। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी वो होती है, ये नहीं कि मैं मतलब फ़ोन आया तो लड़ लूँगी, खड़ी खोटी सुना दूँगी, नहीं, ऐसा नहीं। ये एनर्जी प्रैक्टिकल होने की एनर्जी है, हेल्दी बाउंड्री सेट करने की एनर्जी है कि आपको उनसे जो भी बात करनी है 2 टोक खुल के बात करनी है। जब भी वो आपके पास आएंगे इस लॉस की एनर्जी से निकल के रिस्क टेकिंग करेंगे, तब आपको उनको पहले पूछना है कि ठीक है रिश्ता तो फिर से स्टार्ट हम कर लेंगे, लेकिन क्लैरिटी क्या, इस रिश्ते का फ्यूचर क्या, मुझे वो बताओ। तो ये आपको करना है। जब ये इंसान रिस्क टेकिंग करके न्यू बिगनिंग करने के लिए आपकी तरफ आएंगे, अपने सारे ऑप्शंस छोड़ के आएंगे और इस रिश्ते पे काम करने का मन बना के आएंगे, तब आपको उनसे पहले ये पूछना है कि आप मुझे ये बताइए कि इस रिश्ते का फ्यूचर
क्या करने वाले हैं आप, फाइनल डिसीजन क्या है आपका। तो ये वो एनर्जी है क्वीन ऑफ सोर्ड्स की, जिसमें आपको ऑपरेट करना है, या फिर जो कर रहे हैं वेल एंड गुड। ओके, लेकिन यहाँ पे फ्यूचर ये है कि ये इंसान जब इस लॉस की एनर्जी से बाहर आएंगे तब ये रिस्क टेकिंग करेंगे, आपकी तरफ आएंगे। जो इक्वल गिव एंड टेक इन्होंने अभी तक नहीं किया, फिर ये आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करेंगे, न्यू बिगनिंग करेंगे और इस रिश्ते पे मेहनत करेंगे। तो ये इनका फाइनल डिसीजन होगा आपके और उनके रिश्ते के लिए। आई समझ में बात। तो ये है फाइनल डिसीजन जो हमने रीडिंग की कि इस रिश्ते का फाइनल डिसीजन क्या रहने वाला है। लेक्सी, मैं हिडन ट्रुथ ओरेकल से थोड़े मैसेजेस लेती हूँ आपके लिए, क्या मैसेजेस निकल के आ रहे हैं देखते हैं। 6 नंबर यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, 5 6, ओके, एंड 7 नंबर और 8 एकदम सिक्वेंस, एकदम लाइन से नंबर आए हैं। 5 6 7 8, 5 6 7 8, ओके या। तो ये नंबर्स किस तरह आपसे रेजोनेट होते हैं आप देखिएगा। हो सकता है इनमें से किसी नंबर की सिंक्रोसिटी आपको हो रही हो, कोई नंबर बार बार आपको दिखाई दे रहा हो, या वॉच देखो तो उस टाइम उतने बजेंगे, या किसी गाड़ी का नंबर, किसी नंबर प्लेट किसी दिख रही है। ऐसे नंबर्स की सिंक्रोनिसिटी होती है इंसान को जब उनकी लाइफ में कोई घटना घटित होने वाली होती है। या डबल नंबर्स दिखते हैं, 5 5 6 6 7 7 8 8, ऐसे डबल नंबर्स की भी सिंक्रोनिसिटी आपको हो सकती है। ओके लेक्सी, क्या कहना चाहते हैं प्लीज़ बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं अपने स्पेशल वन पार्टनर को, बताइए। आपके पार्टनर को पूछ रही हूँ मैं, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप इस वक्त मेरे व्यूवर्स को आप क्या कहना चाहते हैं। आपकी जो पार्टनर मेरी यहाँ पे रीडिंग देख रही हैं, आप उनको क्या कहना चाहते हैं प्लीज़ बताइए, आप उनको क्या कहना चाहते हैं इस वक्त। मुझे नहीं पता क्या कहना चाहते हैं। लेक्सी बताइए आप क्या कहना चाहते हैं इस वक्त। आई वॉन्ट टू बी मोर देन फ्रेंड्स। तो ये इंसान कह रहे हैं कि मैं सिर्फ फ्रेंड बन के नहीं रहना चाहता हूँ तुम्हारे साथ, मोर देन फ्रेंड वाला रिलेशनशिप चाहता हूँ तुमसे। ठीक है, तो ये फर्स्ट मैसेज आ गया जो ये। और क्या कहना चाहते हैं आप बताइए साहब बहादुर, मेल फीमेल जो भी हैं। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन। तो अब जब ये देखिए सेम कि अब ये लॉस में हैं, दुख में हैं, आपका लॉस फील कर रहे हैं, तो अब ये कह रहे हैं कि आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन। अब ये आपकी और अपने रिश्ते को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। और क्या कहना चाहते हैं, आई वॉन्ट यू। ओके, तो अब ये आपको पाना चाहते हैं, आई वॉन्ट यू, ऑर्डर दे रहे हैं आपको, आई वॉन्ट यू। आ जाओ वापस। चलो नेक्स्ट, आई डोंट रिएक्ट व्हेन पीपल मैंशनड यू। तो जब लोग इनसे आपके बारे में बात करते हैं तब ये उस बात को इग्नोर कर देते हैं, उस टॉपिक पे इनका मुंह बंद हो जाता है। क्या बताएंगे, अपनी गलतियां तो नहीं बता सकते ना, आप उनसे क्यों दूर हुए हैं, आपने हेल्दी बाउंड्रीज क्यों सेट की हैं, क्यों मैं लॉस की एनर्जी में हूँ, क्या बताएंगे फ्रेंड्स को। सो मैनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ यू। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो इनको आपकी याद दिलाती हैं। ओके, लेट्स सी मोर। यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूज़िक। हो सकता है आपके पार्टनर को म्यूज़िक सुनने का शौक़ हो, या कुछ गाने कुछ स्टेटस पे आपने एक दूसरे के साथ शेयर किए हों, तो गानों के थ्रू ये आपसे बात करते हैं। ओके, लेट्स सी मोर। यू एंड आई वेयर टू यंग। तो शायद जब आप दोनों मिले, आप दोनों की उम्र बहुत कच्ची थी, छोटी थी, तो शायद इसीलिए ये कुछ डिसाइड नहीं कर पाए, या फिर दूसरे ऑप्शंस की तरफ ये अट्रैक्टेड होने लगे। ऐसा भी यहाँ पे मुझे इस मैसेज के थ्रू दिखाई दे रहा है। लास्ट मैसेज लेते हैं, आई वंडर इफ़ यू आर हैप्पी विदाउट मी। तो इन्हें ऐसा भी लग रहा है कि शायद आप इनके बिना खुश हैं। ओके, तो ये इनका लास्ट मैसेज लेते हैं। ओके, तो ये थे आपके पार्टनर के चैनल मैसेज आपके लिए। तो ये था उनका फाइनल डिसीजन। कुछ लोगों के लिए ये अभी प्रेजेंट में होगा 4 हफ्ते, 5 हफ्ते, 6 हफ्ते, 7 हफ्ते, इससे ज़्यादा का टाइम प्रिडिक्शन यहाँ पे नहीं दूंगी। लास्ट टू लास्ट 8 हफ्ते में ये चीज़ आपके साथ होगी। ओके, थैंक यू सो मच। प्लीज़ सपोर्ट करें चैनल को, एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय, नेक्स्ट रीडिंग में मिलते हैं, बाय।